माय डियर स्टूडेंट एंड लर्नर, वेलकम टू कलर फार्मा। आज हम गैस डिटेक्टर की ट्यूब्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आईपी के अपेंडिक्स में दी हुई है। हम उसका डिस्कशन करें उसके पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके तक मेरा वीडियो तुरंत ही पहुंच पाए। चलो तो देखते हैं कि क्या है आज। ये देखो, एक गैस असेंबली की एक डिटेक्टर ट्यूब की असेंबली है। तो ये जो बताता है वो यहाँ से गैस सप्लाई होता है, फिर ये प्रेशर रेगुलेटर होता है जितना फ्लो में आपको डालना है, फिर नीडल वेल वाल होता है, यहाँ से आप उसका फ्लो एडजस्ट कर सकते हो प्रेशर की तरह से। यहाँ से वाई पीस होता है, वाई पीस के बाद यहाँ इंडिकेटर ट्यूब होती है। देखो ये है ना, वो हमारी इंडिकेटर ट्यूब है और ये इंडिकेटर ट्यूब पंप हुआ करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से सीधा जो भी हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गैस यूज करते हैं, कैसे और कहाँ यूज करते हैं। देखो, गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस यूज होता है, इंजेक्शन की जहाँ पे फिलिंग होती है वहां पे गैस यूज होता है। इस तरह कई सारी जगह पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गैस यूज होता है। अगर इस गैस में हमको नाइट्रोजन गैस चाहिए और नाइट्रोजन गैस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रोपोर्शन होता है, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना प्रोपोर्शन होता है, उसके साथ H2S का कितना प्रोपोर्शन होता है, ये सब फाइंड करना जरूरी होता है। क्योंकि हमें जब नाइट्रोजन चाहिए तब ये हमारी इम्प्यूरिटी हो जाती है। तो इम्प्यूरिटी कितनी है और कितने परसेंटेज अलाउ है वो हमें देखना होगा। चलो तो देखते हैं डिफरेंट गैसेस। देखो, आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो कोई होगा ही नहीं, गैस है ही नहीं। तो देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको लेके हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे सल्फर आता, नाइट्रोजन को यहाँ पे डाल देंगे और ये सल्फर, तो ये सल्फर हो गया। और ऑयल मीन्स ऑक्सीजन, तो ये हमारा एक स्लाइड्स में सब आ गए। तो देखना क्या है कि इसमें कौन से केमिकल यूज्ड होते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रोपोर्शंस में आया हुआ है ऐसा फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 जब कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल करके कोई आता है ना तो वो हाइड्रोजन यूज होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में भी कुछ ऐसा ही है, ये कार्बोनाइल नहीं है पर उसके जैसा ही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो और ये क्रिस्टल वायलेट, तो आप थोड़ा बहुत ऐसा भी याद रख सकते हो कि क्रिस्टल वायलेट वो एसिड बेस रिएक्शंस दे देता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो वो H2CO3 बना देगा। ये जस्ट लॉजिक है, ऐसा आईपी में नहीं दिया। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 100 ppm मिनिमम होनी चाहिए, नॉट मोर देन प्लस माइनस 15%। उससे ज्यादा होगी तो वो इम्प्यूरिटी में कंसीडर होगी और हमें गैस चेंज करना होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का मेन जो है वो आयोडीन एंड स्टार्च है। यहाँ पे भी ऐसा यूज होता है, सल्फर में स्टार्च, कार्बन में क्रिस्टल। देखो ये सी मैच होते हैं इसीलिए मैंने बताया। तो ये आयोडीन और स्टार्च का वैल्यूज कितना होता है, मिनिमम वैल्यू 0.5 ppm। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ठीक है, ये 0.5 ppm होने चाहिए एंड नॉट मोर देन द 15%। ये 0.5 ppm से ज्यादा और उसका प्लस माइनस 15% होना चाहिए। ऑयल में क्या है, H2SO4। देखो जो ऑयल की जो रिएक्शंस होती है ना वो H2SO4 इंडिकेटर के साथ हुआ करती है और उसका प्रोपोर्शंस है कुछ 0.1 mg पर मीटर क्यूब, नॉट मोर देन 30%। 30% से कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना है, 0.5 mg पर मीटर क्यूब। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में हम देखें तो उसमें जो केमिकल होता है वो क्रोमियम 6 होता है, Cr+6। देखो उसका सॉल्ट यूज होता है। और डाइफिनाइल बेंजीडीन, ये दो इंडिकेटर है। डाइफिनाइल बेंजीडीन ज्यादातर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को डिट्रैक्ट करने के लिए, और क्रोमियम इसीलिए कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल्द से जल्द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में यूज होता है और हो जाते हैं, इसलिए उसका प्रोपोर्शन कुछ बता दूं मैं तो 0.5 ppm है, नाइट्रोजन नॉट मोर देन द 50%। देखो ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं बताऊंगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वैल्यू सेम है। कार्बन का प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, वो हमने देख लिया। देखते हैं, चलो नेक्स्ट।
ये हमारे पास दूसरे कोई गैसेस हैं, इसमें भी हम रखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। कार्बन में हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लेने वाले हैं, नाइट्रोजन में हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, सल्फर में हम H2S गैस लेने वाले हैं और ऑक्सीजन में हम H2O की वेपर लेने वाले हैं। देखते हैं क्या केमिकल यूज होते हैं। केमिकल के बारे में हम बताया तो कार्बन मोनोऑक्साइड के तौर पे डाइआयोडीन पेंटॉक्साइड, डाइआयोडीन पेंटॉक्साइड I2O5 करके यूज होता है। देन सेलेनियम डाइऑक्साइड ये कुछ यूज होता है, और फ्यूमिंग H2SO4 ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड के डिटेक्शंस में यूज होते हैं। कितना प्रोपोर्शन है, और उसकी मिनिमम वैल्यू 5 ppm होनी चाहिए। देखो ये कार्बन की यहाँ पे 5 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत थोड़ा बहुत पॉइजनस सब्सटेंस होता है, इसके लिए उसकी वैल्यू भी थोड़ी बहुत कम रखी हुई है, 5 ppm एंड नॉट मोर देन 15%। हाइड्रोजन सल्फाइड आपने इनऑर्गेनिक में जो ये टेस्ट किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम लेड क्लोराइड डालते थे क्योंकि हमें ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाए, तो उसका प्रोपोर्शंस कुछ 1 ppm। लेड इज H2S गैस इज वेरी हार्मफुल टू द बॉडी ऑल्सो, तो उसकी ppm को 1 रखा हुआ है। वाटर वेपर में मैग्नीशियम परक्लोरेट यूज होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा बहुत ऐसा याद रखेंगे कि वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंट्रोल होना चाहिए, तो ये जस्ट लॉजिक है, ऐसा कोई रिलेशंस नहीं है। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी 67%। देखो ऑड वैल्यू भी इसमें ही आती है, 67%, नॉट मोर देन 20%। पहले तो आपको इतना याद रह जाना चाहिए कि कौन से गैसेस आते थे, तो हमने यहाँ से याद रखवाए थे कि पहली जो स्लाइड थी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड था, देन SO3 एंड SO2 वाली कुछ बात थी, एंड ऑयल वाली बात थी। इसमें ये नहीं आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारे पास H2S है, हमारे पास वाटर वेपर है। तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत याद रख देंगे। तो ये IP का दिया हुआ है, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। अगर आपको इस अपेंडिक्स एंजॉय करने के लिए और आपने कुछ गेन किया हो तो आप मुझको बताइए, तो मैं ऐसे अपेंडिक्स कंटिन्यू करता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।